आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। कोयले से आलूदगी के खिलाफ इंसाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान फिशर फोरम के मोहम्मद अली शाह की रहनुमाई में 2 हफ्त रोज़ा अवामी कारवां का घारो पोषने पर शानदार इस्तकबाल। इस मौके पर फिशर फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह ने कहा कि दुनिया में माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट बंद किए जा रहे हैं। चीन में आलूदगी पैदा करने वाले प्रोजेक्ट बंद करके इंसानी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसके बरक्स आलूदगी पैदा करने के लिए चाइना को सपोर्ट की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोर्ट कासम में कोयले का बिजली घर समंदर और मलीर की खूबसूरती को आलूदा कर रहा है, जबकि थर में ऐसे प्रोजेक्ट लगाकर थर के फितरी हुस्न को भी तबाह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इन खौफनाक प्रोजेक्ट की आड़ में मुकामी लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। हम इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के मुताबिक सन 2040 में कोयले से बिजली पैदा करने के तमाम प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि सिंध में कोयले से बिजली पैदा करने के 13 प्रोजेक्ट लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे सिंध में तरक्की नहीं तबाही फैलेगी। हम इन माहौलियाती आलूदगी से आवाम को बाखबर रखना चाहते हैं और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट फौरी बंद किए जाएं और सिंध को आलूदगी से पाक सूबा बनाया जाए। बाद अज़ा कारवां प्रेस क्लब घारो पहुंचा, जहां गुलाब शाह और मरकजी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कोयले में बिजली पैदा कर बाहर निकल दुनिया के आधा मुल्क देखे वहाँ कोयले कटे मुल्क में कोयले का कारखाना बंद क्यों करे, पाकिस्तान में जो कोयले का कारखाना लगाया क्यों। अमीन फारूकी, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, ठट्टा, सिंध।